जय हिंद। आज की वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा पाठ नंबर 5 जो कि कक्षा 10 का है। उस पाठ का नाम है चींटी। और भाई जो चंद्रलोक में प्रथम बार है वो आपके सिलेबस से कट चुका है, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ चींटी पाठ ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए पद्यांश को स्टार्ट करते हैं। देखिए पद्यांश नंबर 1 में सुमित्रानंद पंत जी क्या कर रहे हैं कि चींटी को देखा, मतलब क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल, वह एक सरल होती है। सरल का मतलब होता है सीधी होती है। विरल का मतलब होता है पतली होती है। काली रेखा का मतलब काली रेखा के समान होती है। सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है? वह एक सीधी होती है, वह एक पतली होती है और वह काली रेखा के समान होती है। तमके तागे से मतलब वह एक तागे के समान होती है। जो हिल डुल के चलती है। कभी आप भी चींटी को कभी देखे होंगे तो वह एक काले धागे के समान होती है और वह हिल डुल कर चलती है। चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। चलती का मतलब वह चलती है, लघुपथ का मतलब छोटे छोटे पैरों से, पल पल मिलजुल का मतलब चींटियां भी आपस में मिलजुल कर चलती हैं। कि चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह धीरे धीरे पैरों से अपने मिलजुल कर चलती हैं। वह है पिपीलिका भांति, मतलब वह होती हैं पिपीलिका भांति का मतलब कार्य में लगी होती हैं, कि वह अपने कार्य में लगी होती हैं। देखो ना किस भांति, आप उसको देखो, किसी भी तरह से आप उसको देखो। काम करती वह सतत, मतलब काम करती का मतलब वह अपना दिन में कार्य करती हैं। वह सतत का मतलब 100 बार, सैकड़ों बार, वह अपना काम कई 100 बार करती हैं। और कनकन कनके चुनती अविरत। कनकन कनके चुनती अविरत, मतलब कण कण भी, कनके का मतलब अपने भोजन को, चुनती का मतलब उसे इकट्ठा करती हैं, अविरत का मतलब अपने पास, कि वह अपने भोजन को कण कण चुनकर इकट्ठा करती हैं। ठीक, ओके। देखिए पद्यांश नंबर 2 में सुमित्रानंद पंत जी क्या कर रहे हैं कि गाय चराती, चींटियों के पास भी अपनी गाय होती हैं, वे अपनी गाय को चराती हैं। धूप खिलाती का मतलब उन गायों को वे चींटियां धूप भी खिलाती हैं। और बच्चों की निगरानी करती, मतलब चींटियां भी अपने बच्चों की निगरानी करती हैं। सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि चींटियों के पास भी अपनी गायें होती हैं, वे अपनी गायों को चराती हैं। धूप खिलाती मतलब अपनी गायों को धूप खिलाती हैं। बच्चों की निगरानी करती मतलब वे अपने बच्चों की निगरानी करती हैं। लड़ती का मतलब चींटियां भी लड़ती हैं। और अरी से तनिक न डरती, मतलब वे कभी भी किसी से डरती नहीं है। और दल के दल सेना सवारती, मतलब चींटियों का भी अपना दल होता है, अपना सेना होता है, वे उसे सवारती हैं। कि चींटियां अपनी सेना को सवारती हैं। और घर आंगन, घर का मतलब अपने घर को, आंगन का मतलब अपने आंगन को, कि चींटियां भी अपने घर आंगन को जनपत बुहारती, मतलब उसे अच्छे से साफ सुथरा करके रखती हैं। बहुत बढ़िया पद्यांश है भाई, कि चींटियां भी अपने घर के आंगन को साफ सफाई करके रखती हैं। और दोस्त, मेरे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक कर दो और उसके बाद सब्सक्राइब कर दो। ओके। देखिए पद्यांश नंबर 3 में सुमित्रानंद पंत जी क्या कर रहे हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक। प्रस्तुत पद्यांश में चींटियों को वो एक सामाजिक प्राणी का मान्यता दे रहे हैं। तो इसमें पद्यांश में क्या करे कि चींटी है प्राणी सामाजिक, मतलब चींटी एक सामाजिक प्राणी होती है। वह श्रमजीवी, श्रमजीवी का मतलब मेहनत करने वाली, वह मेहनत करने वाली होती हैं। वह सुनागरिक, सुनागरिक का मतलब एक अच्छा नागरिक होती हैं। कि चींटियां एक सामाजिक प्राणी होती हैं, वह श्रमजीवी होती हैं और एक अच्छा नागरिक होती हैं। देखा चींटी को, उसके जी को, क्या तुमने चींटी को कभी देखा है या उसके जी को कभी देखा है कि उसका कितना छोटा जी होता है? भूरे बालों की कतरन सी, छिपा नहीं उसका छोटापन। भूरे बालों की कतरन सी मतलब आपके शरीर में जो भूरे बाल होते हैं ना, उसके समान चींटी होती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, कि उसका छोटापन इतना वह छोटी होती है कि वह कभी भी किसी से छिप नहीं पाती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, मतलब वो इस पृथ्वी पर, पूरे संसार में इस पृथ्वी पर निर्भय का मतलब निर्भर होकर घूमती है। कभी भी चींटियां आपको देखने को मिलेंगी तो वो निर्भर होकर कहीं भी घूमती हैं, कि कहीं भी चली जाती हैं। विचरण करती मतलब वो घूमती हैं। और श्रम में तन्मय मतलब वो अपना निरंतर कार्य करती रहती हैं, वो निरंतर अपना मेहनत करती रहती हैं। वह जीवन की चिनगी अक्षय, कि वह एक जीवन की चिनगारी के समान होती हैं। वह जीवन की एक चिनगारी के समान होती हैं।
इसमें देखो आगे क्या दिया है कि वह भी क्या देही की तिल सी, कि उसका जो शरीर होता है वह एक देह के तिल के समान होता है। जिस प्रकार एक मनुष्य के देह पे एक तिल होता है ना, उतना बड़ा बस एक चींटी होती है, उतना ही छोटी वो चिड़ी होती है, लेकिन ये पूरे संसार में वो निर्भर होकर चलती है, दिन रात अपना कार्य करती है, अपना भोजन इकट्ठा करती है। कि प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, रिलमिल झिलमिल का मतलब होता है कि झिलमिलाहट, वह अपने प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान होती हैं, कि जितना उसके प्राण होते हैं उतना ही वह झिलमिलाहट करती हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, जो चींटियां होती हैं वो दिन भर में मीलों तक चल जाती हैं। कभी भी आप चींटी को देखेंगे तो वो चलती ही रहती है, अथक कार्य से कभी न टलती हुए, अपने कार्यों से कभी भी नहीं टलती है। ठीक, कि वह भी क्या देही कि तिल से वह एक देह में तिल के समान होती है, और उसकी जो प्राण होते हैं वो चमक और झिलमिलाहट के समान होते हैं, और वह दिन भर में मीलों तक चलती हैं और अपने कार्य से कभी भी टलती नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो आ गएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्त, और लाइक भी कर देना। ओके, बाय।